नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिद्धार्थ क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज पार्ट 3 के बारे में। दोस्तों, आज के प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, तो आपने अपना स्कोर कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 26 जुलाई 1999 कारगिल विजय लद्दाख से निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन संबंधित है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन पोलो, ऑप्शन बी है ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑप्शन सी है ऑपरेशन विजय, ऑप्शन डी है ऑपरेशन शिव शक्ति। दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो 26 जुलाई 1999 से संबंधित ऑपरेशन है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन विजय। दोस्तों, इसी दिन भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी और इसी दिन से यानी 26 जुलाई से हम मनाते हैं दोस्तों कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई से हम मनाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 23 जून 1894, ऑप्शन बी है 25 जून 1895, ऑप्शन सी है 26 जून 1894। यानी दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है जो कि ओलंपिक खेलों का आयोजन करती है, उसकी स्थापना होती है दोस्तों। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 जून 1894। दोस्तों, इसकी स्थापना होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वह स्थित है दोस्तों ल्यूसाने, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। और इसकी जो प्रथम महिला हेड होती हैं दोस्तों, प्रथम महिला अध्यक्ष, इनका नाम होते हैं दोस्तों क्रिस्टी क्रिस्टी कॉवेंट्री। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है कई बार यह प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला हेड कौन थी? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टी कोवेंट्री। और आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 23 जून 1894। ऑप्शन ए सही हो जाएगा और इसका हेडक्वार्टर है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ आपसे पूछा जाता है कि जो प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था वह किस सन में होता दोस्तों? प्रथम ओलंपिक खेल होते हैं 1896 में, और ये कहाँ से होते हैं दोस्तों? एथेंस, एथेंस जो कि कहाँ स्थित है? ग्रीस, या जिसे कहते हैं, ठीक है, एथेंस या ग्रीस से शुरू होता है 1896 प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए है जनता, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है निर्वाचन मंडल, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है, राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, निर्वाचन मंडल। ठीक है दोस्तों, और जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो दोस्तों 54 आर्टिकल में इसका उल्लेख है। दोस्तों, अब इसको समझते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति है, उनके चुनाव में निर्वाचन मंडल है जो, उसमें कौन कौन सम्मिलित है। ठीक है, सबसे पहले है दोस्तों निर्वाचक मंडल में शामिल कौन? राज्यसभा और लोकसभा के, राज्यसभा और लोकसभा के समस्त चयनित सदस्य, चयनित सदस्य। दोस्तों, इसमें हमने ध्यान रखना है कि वह इलेक्टेड होने चाहिए, राज्यसभा और लोकसभा के सभी एमपीज। ठीक है, और इसके साथ साथ निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? सभी राज्यों के, सभी राज्यों के
विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य। ठीक है दोस्तों, सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य इसमें शामिल होते हैं और इसके साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों के भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं दोस्तों। तो इसमें होते हैं दिल्ली प्लस पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा सदस्य सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके विधानसभा सदस्य भी इसमें दोस्तों शामिल होते हैं, और जो कि क्या होते हैं, जो कि चयनित होते हैं। तो हमने इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भारत का राष्ट्रपति है, उसका जो निर्वाचन मंडल है, यह आर्टिकल 54 में है। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? समस्त राज्यसभा और लोकसभा के समस्त चयनित सदस्य यानी एमपीज। दूसरे पे है सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य जो कि चयनित होते हैं दोस्तों। इसमें हमने एक मुख्य बात यह ध्यान रखनी है कि चयनित सदस्य ही यानी इलेक्टेड मेंबर्स ही इसमें शामिल होते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी के चयनित विधानसभा चयनित सदस्य। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय तट रेखा से कितने समुद्री मील तक हिंद महासागर में प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र का विस्तार है? ऑप्शन ए है दोस्तों 12 समुद्री मील, जिसको दोस्तों हम नॉटिकल मील भी कहते हैं। ऑप्शन बी है 14 समुद्री मील। ऑप्शन सी है 16 समुद्री मील। ऑप्शन डी है 17 समुद्री मील। तो दोस्तों जो भारतीय तट रेखा से भारत की महासागर में, हिंद महासागर में प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र है, उसका विस्तार है दोस्तों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 12 समुद्री मील। ठीक है, यानी 12 नॉटिकल मील भी जिसे कहते हैं। एक नॉटिकल मील बराबर होता है दोस्तों एक समुद्री मील बराबर होता है एक नॉटिकल माइल बराबर होता है दोस्तों 1.852 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 टू 1.852, दोस्तों यह निकल के आता है लगभग 22 किलोमीटर के आसपास निकल के आता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 12 समुद्री मील। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच कि नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई? जिसे दोस्तों हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना होती है दोस्तों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 12 जुलाई 1982 को। दोस्तों आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि जो नाबार्ड है, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो दोस्तों हमने अत्यंत महत्वपूर्ण समिति है डॉक्टर शिवरमन समिति, शिवरमन कमेटी। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 12 जुलाई 1982 को, जिसका उद्देश्य क्या होता है? कृषि और ग्रामीण विकास करना। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में विकास करना और ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से दोस्तों मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है नाबार्ड का। और इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में। ठीक है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान में हुई? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है राजगृह, ऑप्शन डी है कुंडलवन। ठीक है दोस्तों, जो कुल बौद्ध संगति होती हैं वह 4 होती हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति किस स्थान में हुई थी? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी राजगृह में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति, जो कि दोस्तों कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है राजगृह। ठीक है, और इसके जो यह समय था दोस्तों, समय था कौन सा? समय था दोस्तों 483 ईसा पूर्व का समय था। और इसके अध्यक्ष होते हैं, शासनकाल अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। और शासन कौन होता है? जो शासक था दोस्तों उस समय था अजात शत्रु का शासन था अजात शत्रु। और अध्यक्ष होते हैं दोस्तों इसके महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी, महाकश्यप। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी? दोस्तों, ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? ऑप्शन ए है 1917 कलकत्ता अधिवेशन। ऑप्शन बी है 1924 बेलगांव अधिवेशन। ऑप्शन सी है 1925 कानपुर अधिवेशन। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, एकमात्र अधिवेशन है 1924 बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और दोस्तों, आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जाता है उसके ही अगले साल यानी 1925 कानपुर अधिवेशन। दोस्तों, इसकी अध्यक्षता करती हैं श्रीमती श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू जी इसकी क्या करती हैं, अध्यक्षता करती हैं 1925 कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, तो आपसे यह पूछा जाता है कि दोस्तों, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला ने की थी? ठीक है, तो यह की थी किसने? श्रीमती सरोजनी नायडू जी ने 1925। इसमें यह भी ऐड कर देते हैं दोस्तों, प्रथम भारतीय महिला। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि XLX एक्सटेंशन विस्तार का प्रयोग किस फाइल के लिए किया जाता है? यानी दोस्तों, जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं विंडोज़, उसमें एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो या वर्ड हो, तो उसके पीछे एक एक्सटेंशन आता है। ठीक है, तो इसमें भी कहा गया है कि XLX एक्सटेंशन किस फाइल का विस्तार है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि जब भी हम एक्सेल में कोई फाइल बनाते हैं तो वह उसका पीछे से एक एक्सटेंशन दिया रहता है कि XLX। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सेल का एक्सटेंशन है। दोस्तों, यहाँ पे एक और है पावर पॉइंट। इसका होता है दोस्तों डॉट पीपीटी होता है। वर्ड में अगर हम डॉक्यूमेंट में कोई फाइल बनाते हैं तो इसका होता है दोस्तों डॉट डॉक्स, ऐसे करके इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बेटी बचाओ बचाओ और बेटी पढ़ाओ मिशन प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों, ऑप्शन ए है 2014, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2018, ऑप्शन डी है 2017। दोस्तों, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन होता है वह प्रारंभ होता है 2015 से। और समय होता है दोस्तों कब, वो तारीख होती है 22 जनवरी की। ठीक है, और ये कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? हरियाणा हरियाणा से शुरू होता है और उस पर्टिकुलर स्थान का नाम है पानीपत। ठीक है दोस्तों, हरियाणा पानीपत से यह मिशन प्रारंभ होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। ठीक है, लिंगानुपात को, कि जो भी लिंग अनुपात में कमी आ रही है, क्योंकि दोस्तों सबसे अधिक जो लिंगानुपात में कमी है वह हरियाणा में ही है। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ मिशन प्रारंभ किया गया 22 जनवरी 2015 को। समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस वर्ष में स्वेज नहर को नेविगेशन के लिए खोला गया? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1869, ऑप्शन बी है 1870, ऑप्शन सी है 1888, ऑप्शन डी है 1890। दोस्तों, स्वेज नहर, ठीक है, यह एक समुद्री व्यापारिक मार्ग भी है और यह दोस्तों मिस्र के अधिकार में है। मिस्र के अधिकार क्षेत्र में आता है दोस्तों स्वेज नहर। और इसको नेविगेशन के लिए कब खोला गया था? तो दोस्तों वह समय था 1869 को खोला गया था। ठीक है, और स्वेज नहर दोस्तों किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सबसे पहला है भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है दोस्तों। लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है और जिसको नेविगेशन के लिए कब खोला जाता है? 1869 में। और दोस्तों, आपने यह भी बात ध्यान में रखनी है कि वह मिस्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्न को सुमेलित कीजिए।
ऑप्शन पहला है दोस्तों युद्ध है और उनका वर्ष है, ठीक है। तो पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा है प्लासी का युद्ध, तीसरा है हल्दी घाटी का युद्ध और डी है तालीकोटा का युद्ध। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ए का हो जाएगा दूसरा, यानी ए का हो जाएगा दूसरा। और जो प्लासी का युद्ध होता है दोस्तों वो होता है 1757 में, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध होता है दोस्तों दो का हो जाएगा तीन। हल्दी घाटी का युद्ध होता है दोस्तों 1576 में, तीसरे का हो जाएगा चार। और तालीकोटा का जो युद्ध होता है दोस्तों वो होता है 1565 में, यानी डी का हो जाएगा वन। दो तीन चार एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो तीन चार एक, तो दोस्तों हम देखते हैं किस ऑप्शन में है। दो तीन चार एक, ऑप्शन दो तीन चार एक, ऑप्शन ए, ठीक है। यह सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि 2025 में साहित्यकार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है कि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि साहित्य का जो नोबेल है वह 2025 में किसको प्रदान किया गया। दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा लास्ट जना क्रास जना हर कोई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों ये उपन्यासकार हैं, ठीक है। साहित्य का उपन्यासकार, साहित्य के साहित्यकार हैं, उपन्यास, ठीक है। और इनको मिला था। और दोस्तों इनका संबंध किस देश से है, हंगरी से इनका संबंध है, ठीक है। आपने ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जो उपन्यास साहित्यकार हैं लास्ट जना काश जना हर कोई, इनका संबंध किस देश से है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, और हंगरी देश से इनका संबंध है। दोस्तों आपने कमेंट में करना है कि जो नोबेल पुरस्कार है वह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 148 में, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 231, या ऑप्शन डी है 262 में, ठीक है। कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है किस अनुच्छेद में उल्लिखित है दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 231 में, ठीक है। भारत में जो भी हाई कोर्ट हैं उनकी संख्या है 25, और दो या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय होगा यह बात कही गई है दोस्तों अनुच्छेद 231 में, ठीक है। और इसको भी जान लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 148, इसमें दोस्तों क्या कहा गया है, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको कहते हैं। अनुच्छेद 226 में दोस्तों क्या है, उच्च न्यायालय में हम रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 262 इसमें है दोस्तों नदी जल विवाद, ठीक है। अगर दो राज्य हैं उनके मध्य नदी को लेके दोस्तों विवाद हो जाता है, तो यह किससे संबंधित है, आर्टिकल 262 नदी जल विवाद से संबंधित है, अनुच्छेद 262, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है तीव्र व समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो तीव्र और समावेशी विकास था यह 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, जिसका दोस्तों टाइम पीरियड होता है 2007 से और 2012 तक इसका टाइम पीरियड होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों आज का अंतिम सवाल है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1949, ऑप्शन बी है 25 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 28 जनवरी 1950, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। और दोस्तों इसी दिन से और इसी कारण 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस मनाते हैं दोस्तों 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा।
और दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए सिद्धार्थ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।